चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। दो पाट के बीच में अगर कोई चीज आ जाए तो उसका साबुत बचना मुश्किल है या नामुमकिन सा हुआ करता था। लेकिन यह कलयुग चल रहा है और इस कलयुग के अंदर दो पार्ट राहु और केतु को माना गया है। राहु और केतु दो पार्ट है, बीच में फंस जाए तो उसमें से बचना मुश्किल है। लेकिन कलयुग है, कलयुग में कई चीजें नामुमकिन भी मुमकिन हो जाती है। और अगर अपना इष्ट अपने कुल के देव या आपका जो भी इष्ट हो, आपका ईश्वर हो, उसका साथ मिलता रहे, आपके लग्नेश का साथ आपको मिलता रहे, तो आपको इन दोनों पार्ट में से बचा के निकाल भी सकता है और बिल्कुल साबुत निकाल सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे कुंभ राशि को केंद्र में लिया और कुंभ राशि पर ही पूर्ण चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो ये टाइटल है सेम यही टाइटल था 6 महीने। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया कुंभ राशि के लिए कि कुंभ राशि जैसा भी एक साल, ये आधा साल निकला है, 6 महीने इसके निकल गए, 7वां महीना चल रहा है और लगभग यह निकल चुका। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की बात हमने उस वीडियो में बताई कि ऐसी संभावनाएं बन जाती है कि गुरु और शनि आपके लिए क्या साबित होंगे या क्या देंगे आपको या क्या ले सकते हैं आपके, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। इस वीडियो में बात करेंगे राहु और केतु की, क्योंकि 4 ग्रहों की बात होती है, लंबी जब भी गणनाएं होती है। अब राहु केतु की अगर इसमें चर्चा करें तो राहु केतु आपके 5 डिग्री पे अभी विचरण कर रहे हैं या 5 डिग्री का पावर उनके पास में है। अब 30 अक्टूबर को यह चेंज होंगे, 30 अक्टूबर को चेंज होंगे, मतलब आपके पास में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यह 3 महीने, जुलाई तो आधे से ज्यादा निकल चुका, 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों का प्रभाव करते हैं अपन पहले कवर, अगर समय रहा तो और आगे के 3 महीने ले लेंगे, अदरवाइज इन 3 महीनों का, नहीं तो उसके लिए फिर आगे और भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं, सबसे पहले राहु की बात कर लेते हैं। यहां राहु को आपको समझना होगा थोड़ा सा कि राहु क्या है और राहु के ऊपर अभी स्थितियां क्या है, आपको क्या दे सकता है या क्या ले सकते हैं। राहु स्वरभानु नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसको 2 टुकड़े किए भगवान विष्णु ने, जो आपको शायद कथा पता होगी, किंवदंतियों के हिसाब से है कि स्वरभानु नाम के राक्षस ने अमृत पी लिया और भगवान विष्णु ने उसके टुकड़े कर दिए, गर्दन शीश उड़ा दिया। जो शीश था वह राहु था, मतलब मस्तक या गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु था और धड़ को केतु माना गया है। अब यहाँ पे केतु और राहु का क्या प्रभाव होता है। राहु हमेशा सिर से काम लेने वाला होता है, सिर से या दिमाग से, इसको अपन कह सकते हैं दिमाग से। राहु हमेशा काम करेगा दिमाग से करेगा और केतु हमेशा करेगा शरीर से करेगा। केतु कभी भी दिमाग नहीं लगाएगा, कि केतु इतना उसमें नहीं होता है कि वह दिमाग लगाए, केतु के पास में दिमाग नहीं होता। लेकिन कुछ केस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पे राहु ने केतु के जो आवरण अपना लिया या केतु के सिम्टम्स देने लगा और केतु है जो राहु के देने लगा। तो कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा भी होता है जिसमें राहु केतु की तरह व्यवहार करता है और केतु राहु की तरह व्यवहार करता है, वो स्पेशल केसेस होते हैं। उसकी यहां पे चर्चा नहीं होगी, यहां पे चर्चा जो जनरल है वही करते हैं। तो आपका मस्तिष्क या मस्तिष्क का प्रभाव सीधा सीधा तृतीय भाव, तृतीय भाव रिप्रेजेंट करता है अपना गुरु का। मैंने बताया पिछले वीडियो में, उसका लिंक दे देंगे हम, कार्ड में लिंक मिलेगा तो वहां पे आप क्लिक करके इसके पहला पार्ट भी देख सकते हैं। लेकिन केतु बैठा, राहु बैठा आपके गुरु के साथ में चांडाल दोष बना के पराक्रम भाव में। यह पराक्रम भाव रिप्रेजेंट करता है फेक लाइफ को, जो जीवन में अपन किसी के प्रति या अपन, कोई भी इंसान होता है वह 2 तरह की जिंदगी जीता है, कोई भी सिंगल जिंदगी नहीं जीता है। हर इंसान 2 तरह की, कुछ 3 तरह की जिंदगी जीता है। कैसे? खुद के लिए अलग होती है, परिवार के लिए अलग होती है। कुछ लोग होते हैं परिवार के सामने कुछ होते हैं, दुनिया के सामने कुछ होते हैं, तो वह 2 तरह की जिंदगी है। आप और मैं सोशल मीडिया को यूज करते हैं। सोशल मीडिया क्या है?
फेक लाइफ है, राहु है वह सीधा सीधा, और फेक लाइफ को तृतीय भाव से जोड़ के देखा जाता है। तो यहां फेक लाइफ आपकी बहुत ज्यादा बढ़ा दे, यहां पे प्रभाव ये लाएगा। क्यों? क्योंकि राहु है, राहु के ही प्रभाव, और गुरु वहां पे बैठा तो वह वृद्धि करेगा वहां पे, तो यहां आपको फेक लाइफ बढ़ाने का काम करेगा। इसको रोजगार से भी जोड़ के देखा जाता है। रोजगार कौन सा? जो डेली की इनकम अपन कमा सकते हैं, उससे भी जोड़ के देखा जाता है यहां से। तो डेली की इनकम राहु एकदम से नहीं देगा, क्योंकि राहु को अचानक का ग्रह भी मानते हैं। राहु है जो अचानक है, अचानक से कोई चीज ऐसा कुछ आपके हाथ में, या ऐसा कुछ इन 3 महीनों में जाते हुए कुछ ऐसा होने की संभावना होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, होने की संभावनाएं बन जाती है जिससे आपकी डेली इनकम शुरू हो जाए। यहां पे यह संभावनाएं बन रही हैं। पराक्रम भाव है, पराक्रम का मतलब भाई से जुड़ता है, पराक्रम से मतलब अपने जो संबंधी होते हैं उनसे जुड़ता है, तो यहां पे उनके साथ में आपके संबंध बनाने का काम करेगा। 100% यह संबंध बनाने का तो काम करेगा ही करेगा। यहां पे राहु यह प्रभाव लाएगा। अभी राहु के पास में दृष्टि संबंध समझेंगे, वीडियो लंबा होगा तो आप इसको पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दृष्टि संबंध, राहु केतु और गुरु तीनों को 3 दृष्टियां मिलती है, 5, 7 और 9। अब यह 5, 7, 9 क्या प्रभाव लाएगा? 5, 7, 9 की बात करता है। 5वीं दृष्टि आपकी गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं, तो यहां पे सीधी सीधी आपके सप्तम भाव पाई। सप्तम भाव पति पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, लेकिन उनकी पार्टनरशिप, यहां पे पति पत्नी की पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, आप अगर किसी के साथ होते हैं तो उसकी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। यह पति पत्नी के व्यवहार से जोड़ के नहीं देख सकते, इसको पति पत्नी की पार्टनरशिप को जोड़ के देखा जाता है। तो अब यहां पे बात करें तो यहां एक चीज को और समझा कि राहु ग्रह हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाता है, और यहां का जो स्वामी होता है या यहाँ के जो लॉर्ड होते हैं 7वें खाने के, आपके जो 7वां खाना है या 7वां भाग है, इसके जो लॉर्ड होते हैं वह सूर्य होते हैं, और सूर्य को हमेशा ग्रहण लगाता है। मतलब मित्रवत संबंध है नहीं, मित्र के साथ में है नहीं, और मित्र पे संबंध है नहीं, दृष्टि संबंध है नहीं, सही। तो यहां आपको गुरु कोशिश करेगा कि आपकी प्रभाव अच्छे हो, पार्टनरशिप अच्छी हो, लेकिन केतु यहां पे तोड़ने की कोशिश करेगा कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक। वह भी कुछ हद तक इसलिए क्योंकि आपके यह 5 डिग्री पे, और धीरे धीरे 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 0 चला जाएगा, फिर यह 0 होके वक्र अवस्था में अपने परिवर्तन कर लेगा, क्योंकि राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। तो यहां पार्टनरशिप में गुरु कोशिश करेगा बनाने की, पिछले वीडियो में बताया, और राहु कोशिश करेगा उस पार्टनरशिप में किसी ना किसी प्रकार का फायदा या लाभ सोचने की। अगर लाभ नहीं है तो पार्टनरशिप को सुधारने की कोशिश राहु नहीं करेगा। अगर लाभ मिलता हुआ दिखता है तो यहां पे पार्टनरशिप आपको अच्छी करेगा, क्योंकि राहु हमेशा दिमाग लगाता है। अब वही बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। तो 7वीं दृष्टि में केतु खुद बैठे हैं, तो यहां पे प्रभाव केतु के तेज रहेंगे। राहु के प्रभाव आते हैं लेकिन बहुत कम। 7वीं दृष्टि में केतु हमेशा वहां पे तेज रहेगा, क्योंकि केतु खुद वहां पे बैठा है। 9वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं सीधी सीधी। तो 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे है। अब यहां पे आपको शेयर मार्केट की तरफ ललचाएगा, शेयर मार्केट की तरफ ललचा सकता है या ललचा दिया होगा बीते दिनों में। कुछ शेयर मार्केट में पैसा अटकाने का भी काम करवा सकता है। और वही अगर इस समय में आप, वैसे तो करना नहीं चाहिए क्योंकि राहु की दृष्टि में है, तो अटकाएगा ये पैसे। अगर गलती से अटका चुके हैं तो आपको उस पैसों को कुछ लंबे समय के लिए भूल जाना चाहिए, तो आपको यह पैसा फायदा दे देगा। इन्वेस्टमेंट करवाएगा यह शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इस टाइप के कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। अगर कर दिया है तो रुक जाएं, उसको निकालिएगा मत, भूल जाएं उसको कुछ समय के लिए, बाद में निकालेंगे, थोड़ा लंबा समय
तो फिर आपको फायदा देगा। अदरवाइज अभी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन चीजों के अंदर। यहां राहु अचानक से लाभ देने का काम करता है, रुक जाए ये भी बोला है, और अचानक लाभ भी देता है। ये ऐसी कोई जगह जहां से आपको अमाउंट मिलना हो या आपने खुद ने काम किया हो और वह पैसा अटक गया हो, तो आपको यहां पे यह राहु दिलाने का काम करेगा और लाभ के रास्ते जाते हुए खोल के जाएगा। जब यह 30 अक्टूबर को चेंज होगा उससे पहले कुछ ना कुछ लाभ के रास्ते, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। आपकी कुंडली के अंदर राहु की क्या पोजीशन है वो भी बहुत मैटर रखती है। अगर आप कहें कि देखेंगे है होगा या नहीं होगा, तो वह कुंडली भी बहुत मैटर रखती है। अगर कुंडली में है तो भी है, यह एक जनरल बात होती है राशि पे, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है कुंडली का। तो कमेंट उस हिसाब से देखिएगा आप। अब बात करते हैं केतु की। केतु 9वें भाव में, केतु का क्या माना गया है? केतु के पास में शरीर है ओनली, दिमाग नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं, बोल नहीं सकता केतु। तो केतु को हमेशा चलने के लिए सहारा चाहिए होता है। अगर केतु अकेला बैठा है, दृष्टि संबंध, आपको ये बहुत अलग मैं बता रहा हूं कि आप अगर कुंडली में भी चेक करते हैं अपन, अगर केतु अकेला बैठा है जिस भाव में, तो उस भाव के रिजल्ट आपको उलझा देगा ही नहीं, उलझा के रख देगा। अगर उस पे किसी की दृष्टि नहीं है या वह किसी के साथ नहीं है, केतु अकेला है, तो जिस भी भाव में बैठता है, तो यहां केतु को हमेशा सहारा चाहिए होता है, तो वह रिजल्ट देता है। दूसरा, सहारा नहीं मिलता है या कोई दृष्टि संबंध नहीं मिलता है, तो राहु के अलावा, तो वह वहां के रिजल्ट को तोड़ता है, मन भटकाता है, मन उठाता है और वहां से बिल्कुल संन्यास की तरह दे देता है कि हटाओ, मुझे यह चीजें ही नहीं चाहिए, ऐसा तक राहु केतु यहां पे कर देता है। ठीक है, अब गुरु की दृष्टि संबंध आ रही है, गुरु की दृष्टि मिली तो यह बन गया ध्वजा योग के बराबर। अब ध्वजा योग क्या करेगा? यह चीजों को बढ़ाएगा, क्योंकि केतु प्रभाव ले लेगा, जाता हुआ केतु है तो यह प्रभाव भी ले लेगा। किसके? बृहस्पति के। बृहस्पति कारक है बढ़ोतरी का, और यह भाग्य में बूस्ट करेगा ही करेगा। भाग्य जो अब तक इतने लंबे समय तक साथ नहीं दे रहा था, वह भाग्य साथ देना शुरू करे। हो सकता है इनिशियल स्टेज पर आपको लगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन भाग्य साथ देगा, भाग्य साथ देगा। पिता के साथ में संपर्क अच्छे करवाएगा, भाइयों से संपर्क आपके बहुत अच्छे करवा सकता है। अगर नहीं है तो अच्छे कर लीजिए, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं वही सेम 5वीं दृष्टि की। तो 5वीं दृष्टि आपके खुद के लग्न पे ही आ रही है। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। 5 मतलब लग्न, आपके लग्न पे आ रही है, और यहां पे शनि खुद बैठे आपके लग्नेश। लग्न पे जब भी केतु की दृष्टि आएगी तो वह त्याग की भावनाएं उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा, समझ भी रहे होंगे, पिछले काफी लंबे समय से त्याग की भावनाएं उत्पन्न हो गई। जो लोग खुद के शरीर पे या खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले थे, वह खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक खुद का तो कुछ भूल ही चुके, खुद को भूल ही चुके, परिवार या दोस्तों में अपने काम में उलझ के रह गए। तो यह बहुत लंबे समय से, लगभग 1 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है, और यह प्रभाव था। लेकिन अब वह ध्यान देना शुरू करेंगे, क्योंकि शनि भी आ गया वहां पे, शनि पावर में हो गया, केतु पावर में कम हुआ। अब आप खुद पे ध्यान देना शुरू करें और आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, अगर किसी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं था। 7वीं दृष्टि में संबंध हमने राहु का बता दिया। 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। तो 9वीं दृष्टि आपके सीधे सीधे पंचम भाव पे आ रही है। पंचम भाव क्या कहलाता है? पति पत्नी नहीं, इसको कहेंगे प्रेम। यहां प्रेम को संबंध दर्शाता है। प्रेम केवल प्रेम होता है, प्रेम की बात है तो केवल लव। अब यह लव जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, प्यार प्यार है, अपने पत्नी से भी करते हैं लोग, अपने माता पिता से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं। प्यार में बढ़ोतरी करने का काम करेगा। यहाँ पे पर्सपेक्टिव देखें कि प्यार प्यार होता है। लोग समझते हैं कि केवल पति पत्नी ही प्यार करते हैं,
या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही प्यार करते हैं, प्रेमी प्रेमिका नहीं। प्यार तो प्यार होता है ना, वो किसी से भी हो जाता है, बच्चों से भी होता है, किसी को माता पिता से, पत्नी से हो जाता है। तो उसका यहाँ पे बढ़ोतरी करने का समय आ गया है और वह बढ़ाएगा, क्योंकि केतु कमजोर अवस्था में है। दूसरा, शिक्षा ग्रहण में अगर किसी को दिक्कतें आ रही थी, ज्ञान में दिक्कतें आ रही थी हासिल करने में, तो वह आपको बढ़ाने का काम करेगा। और वहीं से अगर बात करें थोड़ी और, तो यह आपको संतान सुख का भी बहुत अच्छा योग बना रहा है। तो संतान सुख के भी बहुत अच्छे योग बन जाते हैं आपके। यहां पे केतु का प्रभाव यह आ गया। अगर अभी भी दिक्कतें आती है, बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को चेक कीजिएगा। आप किसी से भी चेक करवा सकते हैं, हमारे नंबर भी है, हमसे भी करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो केवल व्हाट्सअप करें, शुल्क बता दिया जाएगा आपको, कार्यालय का नंबर है। कॉल करेंगे शायद कोई नहीं उठाएगा, तो इसलिए आपको व्हाट्सअप ही करना होगा। दूसरा, आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी भी अगर यह नहीं आता है ना, तो उपाय की अगर बात कर लेते हैं, तो उपाय आपको क्या करना चाहिए। उपाय आपको राहु और केतु का ही बता देते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ में आपको चौमुखा दीपक लगाना चाहिए, विशेष सरसों तेल और तिल का तेल मिक्स करके लगाएं, तो रिजल्ट अच्छा आना शुरू होगा। दीपक अगर स्टील का हो, लोहे का हो, तो बहुत बढ़िया, सुपीरियर रहेगा लोहे का, अदरवाइज आप मिट्टी का ले सकते हैं। केतु के लिए आपको कुत्तों को बिस्किट खिलाना शुरू करना चाहिए। बिस्किट ऐसे हो जो घर पे बनाए हुए हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। माँ दुर्गा की पूजा करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद रखें, तो आपको यह रिजल्ट बहुत अच्छे देना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे ये वीडियो लंबा हो गया, तो 3 महीने की बात हुई, आगे और बनाएंगे जब परिवर्तित होंगे, या उससे पहले एक वीडियो और बनाएंगे कि आने वाले जो भी यह परिवर्तित करेंगे, जब यह क्या रिजल्ट लाएंगे, या इन 3 महीने जो भी साल के बचते हैं उसमें एक वीडियो और बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।